एक समय की बात है, धर्मपरायण और जिज्ञासु राजा दृढ़धनवा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। वे विनम्र होकर वाल्मीकि मुनि से बोले, हे तपोधन, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नियम संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस मास में व्रती को संयम और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसे हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए, ऐसा सादा और सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले के बना हो और जिसमें शुद्धता हो। यह भोजन उपवास के समान फल देने वाला माना गया है। राजा ने पुनः पूछा, हे मुनिवर, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद, तिल का तेल, राजमांस, राई और सभी तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। साथ ही बासी अन्न, दूषित भोजन और दूसरे के हाथ का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि भी त्याज्य हैं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्रती को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो या कोई भी प्राणी। पराई स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, ये सब इस व्रत के मूल आधार हैं। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, इस मास में व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन में एक बार या नियत समय पर ही भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, नक्त व्रत या एक भुक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया, जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया, हे राजन, जो इस व्रत का पालन करता है उसके पास यमदूत भी नहीं आते। उसके शरीर में समस्त तीर्थों और देवताओं का निवास होता है। उसके जीवन से दुस्वप्न, दरिद्रता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अंत में वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से भक्त सीधे भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भक्ति से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेगा।